हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। आज हम आपके लिए आईटीआई में और आईटीआई की स्पेशल ट्रेड वेल्डर के लिए एक पीडीएफ लेके आए हैं। उस पीडीएफ का सॉल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है। तो आज हम आपको इस पीडीएफ का सॉल्यूशन बताएंगे और इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी सेंड करता है कि आप वहाँ से भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। देखो, बर निकालने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो जब भी हम किसी प्लेट को काटते हैं या फिर उसको छिलते हैं तो उसके ऊपर क्या बर आ जाते हैं, तो उस बर को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका फाइलिंग। ठीक है। सॉरी, इसका आंसर आएगा आपका फाइलिंग, कि हम फाइलिंग कर सकते हैं उस पर। फाइलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसका प्रयोग गर्म चाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। देखो, कोई भी चीज़ गर्म होती है और उसको यदि हमें पकड़ना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम। ओबियसली हमें पता ही है कि उसको पकड़ने के लिए हम चिमटे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा चिमटा, यानी कि स्टोन्स बोलते हैं जिसको, ये टोंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़े का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता जांचने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। तो देखो, कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। अब वो कौन सा भाग है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो भाग दिख रहा है जिसमें मैंने रेड से साइन कर रखा है ना, इस भाग को कहते हैं वेज। ये एक हथौड़े का वो भाग होता है जिसमें हम हैंडल को लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हथौड़े के कठोर भाग को कठोर भाग कैसे कहते हैं। इसकी पूरी बॉडी को कहा उसने कठोर, तो इसकी पूरी बॉडी को संभालने के लिए फिट किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका वेज। ठीक है। तो आंसर आएगा वेज, यानी कि आंसर डी। ठीक, वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। तो कौन सी सुरक्षा होती है पतली चादरों को संभालने के लिए। तो देखो दोस्तों, यदि हम चादर को उठा रहे हैं या कुछ उठा कर रख रहे हैं तो उसको इधर से उधर रखने के लिए यदि हम हमारा हाथ को बचाना है कटने से या छिलने से, तो उसके लिए हम हाथ में ग्लव्स से पहनते हैं जिसको बोलते हैं हाथ के दस्ताने। तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लेम का प्रकार कौन सा है। मैं अभी आपको क्लेम दिखाने वाला हूँ, उसका हमें प्रकार दिखाना है कि वह प्रकार कौन सा प्रकार है। तो देखिए, एक ही क्लेम दे रखा है हमें यहाँ पर, इसका प्रकार हमें दिखाना है कि कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों, इसका आकार सी टाइप का है, तो इस टाइप के क्लेम को बोलते हैं सी टाइप का क्लेम। ठीक है। तो आंसर आएगा इसका ए, सी क्लेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई तक एक समांतर होती है। दोस्तों, वहाँ कौन सी फाइल है जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई तक एक समान होती है, यानी कि बीच में टेपर नहीं होता उस फाइल में, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी चौड़ाई उसकी एक जैसी होती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों हैंड फाइल। एक हैंड फाइल ऐसी फाइल होती है जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई तक एक समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोहा तथा अलोहा धातु की वेल्डिंग के लिए प्रयोग की जाती है। हमें वो गैस वेल्डिंग की फ्लेम का बताना है जो लोहा और अलोहा धातु के लिए वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एक दो ये ऐसी गैस है जिसको लोहा धातु और अलोहा धातु दोनों वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका सी। ठीक है, यानी कि एसिटिलीन ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन रहेगा। 15 मोटी एमएस प्लेट को, एमएस मतलब बोलते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है। तो 15 मिलीमीटर की मोटी माइल्ड स्टील प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का आकार का प्रयोग किया जाता है। तो हमें आकार बताना है उस नोजल का। नोजल किसे कहते हैं, जिसमें से कोई भी चीज़ निकलती है। अब जैसे हमें जब प्लेट काट रहे हैं तो प्लेट काटने के लिए जिस नोजल से हमारा वो फ्लेम निकलेगी, उस फ्लेम में उस नोजल का हमें साइज बताना है। और काटनी कितनी एम की है, 15 मोटी प्लेट है ना। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 15 के लिए 1.2 की नोजल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है। तो आंसर आएगा 1.2 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सो
ऑक्सासेटिलीन, ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? तो देखो, ऑक्सासेटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, सबसे गर्म बिंदु होता है 3000 डिग्री से लेकर 3200 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, तो आंसर डी होगा इसका आपका, ये इसकी ज्वाला का सबसे गर्म बिंदु है। अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए ये, अब इसने कहा है कि पोर्टेबल कटिंग मशीन में जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स कहाँ पर दोस्तों? ये यहाँ जो एक्स बना हुआ है, इसका बताना हमें कि पोर्टेबल कटिंग मशीन में कटिंग मशीन के भाग एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया, मतलब इस भाग का नाम क्या है, इस पार्ट्स का नाम क्या है, जहाँ मशीन में ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स का नाम क्या है? तो दोस्तों इस पार्ट्स का नाम बताना हमें, है ना। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका, इसको बोलते हैं लंबवत नियंत्रण, यानी कि वर्टिकल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल ऐसा होता है कि इसको हम दबाएंगे तो वर्टिकल जो मूवेबल होगा वो सारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वर्टिकल नियंत्रण या वर्टिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेक्जा कटिंग करते समय, ठीक है, हेक्जा कटिंग करते समय क्या उपाय या क्या सुरक्षा की जानी चाहिए? तो आपको पता है कि जब हम हेक्जा चलाते हैं तो उसके साथ साथ क्या सुरक्षा हमें अपनानी चाहिए? तो इसका देखो, एक मेन आंसर ये होता है कि ब्लेड पर्याप्त तनाव के साथ सुरक्षित रखना। तनाव मतलब कि ब्लेड को फ्रेम में एकदम कस के लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ब्लेड तनाव के साथ सुरक्षित रखना, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? ठीक है, यदि हम गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमें कौन सी चोट लग सकती है जो एक नॉर्मल होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका फ्लेम के कारण जलना। ठीक है, आंसर आएगा बी, कि हम जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो नॉर्मल हमारा हाथ थोड़ा बहुत जलते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए ब्लो पाइप भाग एक्स का नाम क्या है? अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, उसमें बताना हमें कि जो ब्लो पाइप भाग एक्स है उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो देखो चित्र ये है, ये वाला ब्लो पाइप एक्स। अब इस हैंडल जो दे रखा है एक्स के रूप में, इसका नाम हमें बताना है, तो क्या नाम होगा इसका? देखिए इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि ऑक्सीजन काटने वाली नियंत्रण वाल्व। यदि इस वाल्व को हम घुमाते हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम ज़्यादा होती है, जिसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र में दिखाए गए कौन से नोजल की प्रतिस्थापन की आवश्यकता है? प्रतिस्थापन की आवश्यकता कैसा? जैसे कि हम मार्केट से कोई सी वस्तु लेके आते हैं और वो ख़राब निकल जाती है, तो हम कहते हैं ना कि भाई रिप्लेसमेंट है कि नहीं इस वस्तु के ऊपर या इस पीस के ऊपर। तो प्रतिस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट, यानी कि उसको हम वापस क्या कर सकते हैं क्या? तो अभी 4 नोजल दे रखी है हमें सामने, इन 4 नोजल में से कौन सी जो हमें काम नहीं आने वाली, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसका आंसर आएगा आपका, अब देखो ए ऑप्शन में इसकी नोजल देखना कैसी है, ठीक है, बी की नोजल देखना, सी की देखना और डी की देखना। तो जो डी की नोजल है वो एकदम पूरी खाली है ना, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। जो डी वाली नोजल है उसको हम रिप्लेस करना पड़ेगा कि वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाए गए नोजल में अच्छी स्थिति के नोजल को दर्शाया जाता है। अब सबसे अच्छी नोजल कौन सी होती है? वहाँ तो पिछले क्वेश्चन था कि डिप्लेसमेंट करना मतलब खराब नोजल को बाहर निकालना है। अब यहाँ पूछा है उसने कि इन चारों नोजल में सबसे अच्छी नोजल कौन सी है? तो देखो चारों नोजल हम देखते हैं कि ए की आकृति ऐसी है, बी की ऐसी है, सी की ऐसी और डी की ऐसी है ना। तो सबसे अच्छा हम यदि देखें तो चारों आकृति में सबसे अच्छी आकृति होती है ऑप्शन आपका सी, कि ये वाला जो नोजल है इसका हम अधिकतर उपयोग करते हैं, इस आकृति को सही रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कि रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? जो रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट होते हैं वहाँ पे कितने प्रेशर गेज होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका डी, यानी कि 4 प्रेशर गेज। ठीक है, इसका आंसर फिक्स है, 4 प्रेशर गेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उसने कहा है कि गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को
गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, यानी कि कुछ सेकेंड के लिए खुला और वाल्व बंद कर दो। ठीक है, यानी कि हम नहीं, जैसे कि हम सिलेंडर में अपना वाल्व जोड़ते हैं रेगुलेटर, तो उसको बंद चालू करते हैं, तो कुछ देर के लिए कुछ खुला छोड़ दो, कुछ देर के लिए इसको बंद करते हैं, जिसका आंसर आएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निर्माण गैस सिलेंडर में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? निर्माण गैस सिलेंडर मतलब कि जो गैस सिलेंडर जो बने होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, इसको बोलते हैं निर्माण गैस सिलेंडर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सॉलिड्रोन स्टील, यानी कि वो स्टील का नाम है सॉलिड्रोन स्टील, जिससे वो फटते नहीं है, उच्च ताप या उच्च दाब पर भी वो फटते नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड्रोन स्टील इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है? ऊपर हमने पढ़ा था कि गैस सिलेंडर पूछा था, अब उसने पूछ लिया कि जो गैस नोजल सॉरी जो नोजल होती है, गैस वेल्डिंग में नोजल होती है, उसको किस धातु से बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कांसा, सॉरी इसका आंसर आएगा तांबा, क्योंकि जो नोजल होती है वो तांबे की होती है, कॉपर की। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, तांबे की नोजल होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डबल जे बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? जे बट जॉइंट, और कौन सा जे बट है ये? डबल जे बट। ठीक है, तो जे मतलब हम नहीं एबीसीडी पढ़ते, जे मतलब जग होता है, ये वही जे है। तो डबल जे बट जॉइंट के लिए कोण कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो 20 डिग्री कोण उसके लिए होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेल्ड बीट पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है? अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सुदृढ़ीकरण, यानी कि रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये फिक्स है रेनफोर्समेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखना जाना चाहिए? पिघली हुई धातु को शामिल करने के लिए एक वेल्ड की जड़ में क्या रखा जाना चाहिए? दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका बेकिंग। ठीक है, बेकिंग रखना जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइलों की किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? अब पूछा फाइल मतलब हम चला था रेती, जिसको फाइल कहते हैं, हम लिखते हैं जिससे। ठीक है, तो फाइलों की किस कट में दांतों की दो पंक्तियां आपस में तिरछी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डबल कट। तो डबल कट फाइल में दांतों की दो पंक्तियां कैसी होती है? तिरछी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि हेक्सा ब्लेड में 1 mm पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड फेड उपलब्ध होता है? 1 mm पिच के साथ किस प्रकार का ब्लेड फेड उपलब्ध होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा वेव कंपित फेड, जिसको हम वेव बोलते हैं, वेव स्ट्रेट सेट, है ना। तो ऑप्शन आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि यदि कहीं भी हम ऊबड़ खाबड़ जगह देखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आएगा चीजल मतलब छीनी, है ना। तो छीनी का प्रयोग करते हैं उसको हटाने के लिए। तो आंसर आएगा आपको चीजल यानी कि छीनी, और फ्लैट चीजल जिसका है फ्लैट यानी चपटी छीनी। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? ना, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आई होल। ये आई होल वो रहता है जिसमें हम हैंडल को फिट करते हैं, है ना। तो वही हिस्सा होता है जिसको हम हैंडल को कठोरता में फिट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगर बेंच वाइज को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? देखो कड़ा कर दिया मतलब इसका अर्थ ये होता है कि यदि बेंच वाइज को हम कफ दे और अच्छे जोर से कफ दें, है ना, अच्छे बल के साथ यदि उनको कफ दे तो क्या होगा? तो आपका आंसर रहेगा इसमें कि जो इसका स्पिंडल रहेगा वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। क्षतिग्रस्त मतलब वो टूट जाएगा, बीच में से मुड़ जाएगा, है ना। यदि हम बेंच वाइज को कफ दे तो उसका जो स्पिंडल है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
बिजली का झटका झेलने वाले व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए? जब बिजली का झटका लगता है तो उस व्यक्ति को क्या उपचार देना चाहिए? तो देखो इसका एक ऑप्शन तो ये है, एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ देना चाहिए। तो देखो ये तो नहीं होगा इसका। इसके बाद ऑप्शन क्या दे रखा है? इसके बाद देखा कोल्ड ड्रिंक देना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। उसने कहा है चलने की के लिए कहना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा है गर्म और आरामदायक रखे, है ना, तो ये इसका आंसर क्या होगा? गर्म और आरामदायक रखे। किसी व्यक्ति को यदि बिजली का झटका लग जाए तो उसको प्राथमिकता कहना चाहिए, उसको गर्म और आरामदायक रखे। ठीक। अगला क्वेश्चन, ड्राइविंग व्हील सॉरी ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखा जाता है ना? जो ग्राइंडिंग व्हील है वो वर्क रेस्ट के बीच, वर्क रेस्ट मतलब जो ग्राइंडर होता है ना जिस पर हम अपने जॉब को बांधते हैं, वो होता है वर्क रेस्ट की जगह, है ना। तो उसने कहा है कि ग्राइंडिंग व्हील और वर्क रेस्ट के बीच एक पेडेस्टल ग्राइंडर में कितना अंतर रखना जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 से 3 mm। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडर का वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, स्पिंडल का। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लिए, है ना, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के लिए रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? देखो यदि हमारे पास कोई सिलेंडर है गैस का और उसमें हमें ये पता करना है कि रिसाव हो रहा है या नहीं हो रहा है गैस का, तो कैसे पता करते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है दोस्तों कि उसके ऊपर पानी, साबुन का पानी डाल दो, तो मालूम पड़ जाएगा उसमें से रिसाव गैस का हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि रिसाव होगा तो उस पानी में क्या बनेंगे? बुलबुले। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? दोस्तों इसका आंसर आएगा सूखी लकड़ी के से संपर्क तोड़े, तो तोड़े नहीं, ये है जोड़े, सॉरी तोड़े ही है ना। आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो उसने कहा सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़े, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हेक्साइन, हेक्साइन मतलब करते हैं ना, हेक्सा हेक्सा चलाते हैं उसको बोलते हैं हेक्साइन। यहाँ चिजलिंग के बाद, हेक्साइन या चिजलिंग के बाद उंगलियों को धातु से कटने की चोट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? यदि हम हेक्साइन कर रहे हैं या फिर चिजलिंग कर रहे हैं तो उंगलियों में धातु की चोट से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा आपका डीबूरिंग, है ना, इसका आंसर आएगा डीबूरिंग। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने की कौन सी विधि है? फायर बैग को, फायर बैग मतलब कि वापस आग ना लग जाए इसलिए ना। तो वेल्डिंग करते समय फायर बैग को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है, ऑक्सीजन वाल्व को बंद कर दें। ठीक है। यदि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी तो आग लगने का खतरा ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो आंसर आएगा आपका ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व बंद कर दें। अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले फ्लेक को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? हैंड टूल पूछा है ना। तो गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले फ्लेक को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा चीजल। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को हटाना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम? चीजल का। चीजल मतलब छीनी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप गैस वेल्डिंग में क्या सावधानी बरतेंगे, है नहीं, मतलब कह रहा है वो कि यदि आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो तो आग ना लगे उसके लिए आप कौन कौन सी सावधानी बरतेंगे? तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है, रेत की बाल्टियाँ पास में रखें, है ना। देखो सबसे पहला ऑप्शन है कि दूर जाने का अलर्ट, वो तो हम करेंगे ही, आग बुझाने के यंत्र रखेंगे वो भी रखेंगे, रेत की बाल्टियाँ भी रखेंगे, किंतु सबसे जो बेस्ट आंसर रहेगा इसका वो ये रहेगा कि हमारा आसपास कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, है ना, कोई तेल या कोई आग पकड़ने वाला साधन ना हो। तो इसका आंसर आएगा सीधा सा, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। ये भी होते हैं ऊपर वाले ABC भी, किंतु इनसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि गैस वेल्डिंग करते समय हमारा आसपास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर से प्रभावित हिस्से को किस
साफ कपड़े से तुरंत ढकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई प्रभावित हिस्सा है तो किस कारण प्रभावित हुआ है, तो जिससे अपन उसको साफ कपड़े से ढकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आंसर बी, यानी कि जलने की चोट को हमें तुरंत ढकने तो तुरंत साफ कपड़े से ढकते रहना चाहिए ना, यानी कि उसको धूल वूल या मक्खी या मच्छर किसी प्रकार के कीट को नहीं बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। यदि आप कुछ काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई, तो वहाँ पे जब तक डॉक्टर नहीं आता या एम्बुलेंस नहीं आती, जब तक हम उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाते, तब तक उनको कौन सा उपचार दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट एड, है ना, तो उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैस उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हेड वेल्ड गुण द्वारा दी जाती है ना। एक बार पढ़ते हैं अपन, गैस उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ किस प्रकार की वेल्डिंग एक स्मॉल हेड वेल्ड गुण द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, GTAW। ठीक है, GTAW। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग टॉर्च में दोषपूर्ण कटिंग नोजल को कैसे साफ और सुथरा रखें। ठीक है, उसका कहना यह है कि जो नोजल होती है, हम जिसे वेव वेल्डिंग करते हैं, तो उसको हम कैसे साफ रखें। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका, यानी कि देखो अब हम ये जो ऑप्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है, वायर ब्रश द्वारा, तो वायर ब्रश से नहीं कर सकते उसको, सेफ्टी पिन द्वारा, सेफ्टी पिन से नहीं कर सकते, सिलिकॉन स्प्रे से भी नहीं कर सकते, तो एक क्लीनर आता है नोजल क्लीनर, जिस नाम से फेमस है ना, नोजल क्लीनर, या फिर एक एमरी पेपर से भी हम उसको साफ कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट की मोटाई क्या है जिसे, एक प्लेट की मोटाई निकालनी है जिसे 0.8 mm कटिंग नोजल का प्रयोग करके काटा जाता है। यदि हम नोजल का जो डाया है वो 0.8 mm का है, तो 0.8 mm का नोजल कितनी mm मोटाई की प्लेट को काट सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 6 mm तक की प्लेट को काट सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर के अंदर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस फ्लो संयोजन बेहतर है ना। उसने कहा है कि स्टील के अंडर वाटर गैस कटिंग के लिए कौन सी गैस फ्लो संयोजन बेहतर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑक्सीकोल गैस। ठीक है, ऑक्सीकोल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए विशेष विधि क्या है ना। उसका कहना यही, जो सिलेंडर में एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण के लिए सुरक्षित या विशेष विधि क्या होती है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, तरल एसीटोन में घुलित गैस के रूप में संग्रहित, है ना, ऑप्शन डी। यानी उसका कहना का ये है कि जो एसीटोन जो गैस होती है उसको तरल रूप में हम उसको संग्रहित कर सकते हैं, ये इसकी अच्छी विधि है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट बी वेल्ट कट बनाने की विधि क्या है। स्ट्रेट बी वेल्ट कट बनाने की विधि क्या है। तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, एक गाइड के रूप में 2 सीधे बार का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, उत्पन्न एसिटिलीन गैस में निहित अशुद्धियाँ क्या है। यदि हम एसिटिलीन गैस में अशुद्धियाँ निकाल लेते हैं तो कौन कौन सी अशुद्धियाँ हो सकती है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन भी होता है, चूना भी होती है, धूल भी होती है, अमोनिया भी होती है, जलवाष्प, है ना। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया, जलवाष्प, सब एसिटिलीन में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित रहती है। एसिटिलीन गैस शोधक के निचले डिब्बे में कौन सी सामग्री संग्रहित होती है। दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है फ्यूमिस, हाँ, उसको बोलते हैं फ्यूमिस स्टोन। ठीक है, फ्यूमिस स्टोन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी होती है इतने से।
यदि हमें इतनी सारी वेल्डिंग विधि दे रखी है तो एक रेजिस्टेंस विधि कौन सी होती है? तो रेजिस्टेंस विधि होती है स्पॉट वेल्डिंग, जिसे कहते हैं हम स्पॉट वेल्डिंग के नाम से। स्पॉट वेल्डिंग को रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से चेहरे की रक्षा के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमें पता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो चेहरे को बचने के लिए हम हैंड फील्ड का प्रयोग किया था ना, तो हैंड फील्ड, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हैंड फील्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब हमें पता है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं और आंखों को बचाना है तो किसका प्रयोग करते हैं हम? तो ओबियसली बात है सफ़ेद चश्मे का, है ना, जिसका आंसर है ऑप्शन डी, सफ़ेद चश्मे का। देखो उसमें हाथ स्क्रीन का प्रयोग नहीं कर सकते, धूप के चश्मे का प्रयोग नहीं कर सकते, वेल्डिंग चश्मे का प्रयोग नहीं कर सकते, एक होता है सफ़ेद चश्मा जिसको बोलते हैं सफ़ेद चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है आज के लिए। अगली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और देने वाला हूँ। तब तक अपने चैनल को देखते रहे, लाइक करते रहे और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।